औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम सही बुखारी के चैप्टर नंबर 10 में अज़ान के मसाइल के बयान में बुक ऑफ अज़ान, तो इसकी हम हदीस नंबर 633 तक लास्ट हम वीडियो में कवर कर चुके थे। तो आप जब शुरू करते हैं 634 हदीस से, हमसे मोहम्मद बिन यूसुफ फरियाबी ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान सूरा ने अमन बिन हबी हुजैफा से बयान किया, उन्होंने अपने बाप से, उन्होंने बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अज़ान देते हुए देखा। वो कहते हैं कि मैं भी उनके मुंह के साथ इधर उधर मुंह फेरने लगा, यानी जैसे अज़ान में इधर उधर मुंह फेरते हैं हय्या अला सलाह हय्या अला फलाह पे, उसी तरह। रिलेटेड अमन बिन अबी जुहैफा, माय फादर सेड आई सॉ बिलाल टर्निंग हिज फेस फ्रॉम साइड टू साइड व्हाइल प्रोनाउंसिंग द अज़ान फॉर द प्रेयर। सो दिस इज़ हदीस नंबर 634। इसके बाद अगली हदीस है, हमसे अबू नईम फजल बिन दकीन ने बयान किया, कहा कि हमसे शेबान बिन अब्दुर्रहमान ने यहिया बिन अबी कसीर से बयान किया, उन्होंने अब्दुल्ला बिन अबी कतादा से, उन्होंने अपने वालिद अबू कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से, उन्होंने कहा कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज में थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों के चलने फिरने और बोलने की आवाज़ सुनी। नमाज के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया कि क्या किस्सा है। लोगों ने कहा कि हम नमाज के लिए जल्दी कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा ना करो, बल्कि जब तुम नमाज के लिए आओ तो वक़ार और सुकून को मलहूज़ रखो। नमाज का जो हिस्सा पाओ उसे पढ़ो और जो रह जाए उसे बाद में पूरा कर लो, यानी कि उसको बाद में पढ़ लो। जो आप नमाज जमात के साथ पढ़ लो उसको नमाज जमात के साथ ही पढ़ लें। नरेटेड अब्दुल्ला बिन अबी कतादा, माय फादर सेड while we were praying for the prophet he heard the noise of some people after the prayer. He said, what is the matter? They replied, we were hurrying for the prayer. He said, do not make haste for the prayer, and whenever you come for the prayer you should come with calmness and pray whatever you get the weather people and complete the rest with you have missed. So this is this number 635. इसके बाद हम अगली हदीस की जानब बढ़ते हैं। तो अगली हदीस हमसे आदम बिन अय्यास ने बयान किया, कहा कि हमसे मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन अबी ज़ैब ने बयान किया, कहा कि हमसे इमाम ज़हरा ने सईद बिन मुसैब से बयान किया, उन्होंने अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। दूसरी सनद और ज़ोहरा ने अबू सलमा से, और उन्होंने अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोग तकबीर की आवाज़ सुन लो तो नमाज के लिए मामूली इसी चाल से चल पड़ो। सुकून और वक़ार को बहरहाल पकड़े रखो और दौड़ के मत आओ। फिर नमाज का जो हिस्सा मिले उसे पढ़ लो और जो ना मिल सके उसे बाद में पूरा कर लो। Narrated Abu Huraira, the Prophet said, when you hear the Iqama, proceed to offer the prayer with calmness and solemnity, and do not make haste, and pray whatever you are able to pray, and complete whatever you have missed. So this is hadith number 636. इसके बाद हम अगली हदीस की जानब बढ़ते हैं। तो हमसे मुस्लिम बिन इब्राहीम ने बयान किया, कहा कि हमसे हशाम दस्तवाई ने बयान किया, कहा मुझे यहिया ने अब्दुल वहाब बिन अबी कतादा से ये हदीस लिख कर भेजी कि वो अपने बाप अबू कतादा से बयान करते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब नमाज के लिए तकबीर कही जाए तो उस वक्त तक ना खड़े हो जब तक मुझे निकलते हुए ना देख लो, यानी कि जब तक आप ना निकले तब तक कोई भी खड़ा ना होने। रेटेड अब्दुल्ला बिन अबी कतादा, माय फादर सेड अल्लाह द prophet said, if the ikma is pronounced then do not stand for the prayer till you see me in front of you. So this is हदीस नंबर 637। इसके बाद हम अगली हदीस की जानब बढ़ते हैं। तो अगली हदीस है, हमसे अबू नईम फजल बिन दकीन ने बयान किया, कहा हमसे शेबान ने यहिया बिन अबी कसीर से बयान किया, उन्होंने अब्दुल्ला बिन अबी कतादा से, उन्होंने अपने बाप अबू कतादा हारिस बिन रबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज की तकबीर हो तो जब तक तुम मुझे ना देख लो खड़े ना हो और आहिस्तगी को लाजम रखो। शेबान के साथ इस हदीस को यहिया से अली बिन मुबारक ने भी रवायत किया है, यानी कि ये दूसरी रवायत भी है इस हदीस की। नरेटेड अब्दुल्ला बिन अबी कतादा, माय फादर सेड Allah's apostle said, if the ikma is pronounced then do not stand for the prayer till you see me in front of you and do it calmly. So this is हदीस नंबर 638। इसके बाद अगली हदीस है, हमसे अब्दुल अजीज़ बिन अब्दुल्ला ने बयान किया, कहा कि हमसे इब्राहीम बिन साद ने बयान किया, वो साले बिन किसान से, वो इब्ने शहाब से, वो अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान से, वो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन हिजरे से बाहर तशरीफ लाए और इकामत कही जा चुकी थी और सफ़े बराबर की जा चुकी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुसल्ले पर खड़े हुए तो हम इंतज़ार कर रहे थे कि अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकबीर कहते हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ ले गए और फरमाया कि अपनी अपनी जगह पर ठहरे रहो। हम इसी हालत में ठहरे रहे यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा तशरीफ़ लाए तो सर मुबारक से पानी टपक रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल किया था। ये गुस्ल के जो अहकाम मसाइल थे उस चैप्टर में ये हदीस है। नरेटेड अबू हुरैरा, और as apostle went out of the mosque when the ikma was being pronounced
and the rose straightened. The Prophet stood at the musalla praying place, and we waited for the Prophet to begin the prayer with takbir. He left and asked us to remain in our places. We kept on standing till the Prophet returned, and the water was trickling from his head. From far he had taken a bath of janaba. So this is hadith number 639, and it was also mentioned in the bathing of the whole body चैप्टर, वॉशिंग ऑफ द होल बॉडी चैप्टर। इसके बाद अगली हदीस है, हमसे इसहाक बिन मंसूर ने बयान किया, कहा कि हमें मोहम्मद बिन यूसुफ फरियाबी ने खबर दी, कहा कि हमसे ओज़ाई ने अपने शहाब ज़ोरा से बयान किया, उन्होंने अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान से, उन्होंने अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से कि उन्होंने फरमाया कि नमाज के लिए इकामत कही जा चुकी थी और लोगों ने सफ़े सीधी कर ली। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और आगे बढ़े, लेकिन हालत जनाबत में थे, मगर पहले ख्याल ना रहा, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोग अपनी अपनी जगह ठहरे रहो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल किए हुए थे और सर मुबारक से पानी टपक रहा था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को नमाज पढ़ाई। इस ये पिछली हदीस की तरह ही हदीस है, थोड़ा सी वर्डिंग, थोड़े से अल्फाजात जो है वो चेंज है, अल्फाज चेंज है। नरेटेड अबू हुरैरा वंस इकमा वाज प्रोनाउंस्ड एंड द पीपल had straightened the roast. Allah's apostle went forward to lead the prayer, but he was junub, so he said, remain in your places, and he went out, took a bath, and returned with water trickling from his head. Then he led the prayer. So this is hadith number 640. इसके बाद हम अगली हदीस की जानब बढ़ते हैं। हमसे अबू नईम ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे शिबान ने यहिया के वास्ते से बयान किया, उन्होंने कहा कि मैंने अबू सलमा से सुना, वो कहते हैं कि हमें जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खबर दी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ग़ज़वा खंदक के दिन हाज़िर हुए और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, कसम अल्लाह की सूरज ग़ुरूब होने को ही था कि मैं अब असर की नमाज पढ़ सका हूँ। आप जब हाज़िर खिदमत हुए तो रोज़े अफ्तार करने के वक्त आ चुका था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कसम अल्लाह की, मैंने भी तो नमाज से असर नहीं पढ़ी है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बथान की तरफ गए, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुज़ू किया, फिर असर की नमाज़ पढ़ी, सूरज डूब चुका था। फिर उसके बाद उन्होंने मगरिब की नमाज़ पढ़ी। इस हदीस का भी जिक्र नमाज के अहकाम व मसाइल में किया जा चुका है पहले भी, तो जिसने नहीं सुनी वो अभी भी जाके वो नमाज के अहकाम व मसाइल के चैप्टर देख सकता है। जुबैर बिन अब्दुल्लाह on the day of al-Khandaq, the advanced Umar bin al-Khattab went to the Prophet and said, O Allah's apostle, by Allah, I could not pray the Asr till the sun had set. Umar told this to the Prophet, and at that time, when a fasting person had done aftar, taken his meal, the Prophet then went to Buthan, and I was with him. We performed ablution and offered the Asr prayer after the sun had set, and then the Maghrib prayer. This hadith is also mentioned in the नमाज चैप्टर। इसके बाद हमसे अबू मामर अब्दुल्ला बिन उमर ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल वारिस बिन सईद ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल अजीज़ बिन सुहैब ने अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बयान किया, उन्होंने कहा कि नमाज के लिए तकबीर हो चुकी थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी शख्स से मस्जिद में एक कोशे में चुपके कान में बातें कर रहे थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए जब तशरीफ़ लाए तो लोग सो रहे थे। इसको हम नरेट करेंगे इंग्लिश में। नरेटेड अनस वंस द इकमा वाज प्रोनाउंस्ड एंड द प्रॉफिट was talking to a man in a low voice in a corner of a mosque, and he did not lead the prayer till some of the people had slept, dozed in a sitting posture. So this is hadith number 642. इसके बाद अगली हदीस की जानब बढ़ते हैं। हमसे अय्याश बिन वलीद ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल अली ने बयान किया, कहा कि हमसे अमीर तवील ने बयान किया, कहा कि मैंने साबित बनानी से एक शख्स के मुतल्लिक़ मसला दरियाफ्त किया जो नमाज के लिए तकबीर होने के बाद गुफ्तगू करता रहे। इस पर उन्होंने अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से बयान किया कि उन्होंने फरमाया कि तकबीर हो चुकी थी। इतने में एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रास्ते में मिला और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज के लिए तकबीर कही जाने के बाद भी रोके रखा, तो ऐसा किया जा सकता है। नरेटेड अनस बिन मालिक वंस इकमा वाज प्रोनाउंस्ड, अ मैन केम टू द प्रॉफिट एंड डिटेन हिम फ्रॉम द प्रेयर। दिस इज हदीस नंबर 643। इसके बाद अगली हदीस है। हमसे अब्दुल्ला बिन यूसुफ तनीसी ने बयान किया, कहा कि हमें इमाम मालिक ने अबू ज़न्नात से खबर दी, उन्होंने औरत से, उन्होंने अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मैंने इरादा कर लिया था कि लकड़ियों को जमा करने का हुक्म दूं, फिर नमाज के लिए कहूँ, इसके लिए अजान दी जाए, फिर किसी शख्स से कहूँ कि वो इमामत करे और मैं उन लोगों की तरफ जाऊँ जो नमाज बाजमात में हाज़िर नहीं होते, फिर उन्हें उनके घर समेत जला दूँ। इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर ये जमात में ना शरीक होने वालों को लोग इतनी बात जान लें कि इन्हें मस्जिद में एक अच्छे किस्म की गोश्त वाली हड्डी मिल जाएगी या 2 उम्दा खुर ही मिल जाएंगे, तो ये इशा की नमाज जमात के लिए मस्जिद में ज़रूर हाज़िर हो जाएँ। नरेटेड, इसको हम इंग्लिश में नरेट करेंगे। तो नरेटेड
Narrated Abu Hurairah, Allah the Apostle said by him in whose hand my soul is, I was about to order for collecting firewood fuel and then order someone to pronounce the adhan for the prayer and then order someone to lead the prayer. Then I would go from behind and burn the house of men who did not prevent themselves from the compulsory congregational prayer by him in whose hand my soul is. If any one of them had known what he would get, that he would get a bone covered with a good meat or two small pieces of meat present in between two ribs, he would have turned up for the Isha prayer too. So this is hadith number 644. इसके बाद हम अगली हदीस की जानब बढ़ते हैं। तो अगली हदीस है हमसे अब्दुल्ला बिन यूसुफ ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें इमाम मालिक ने खबर दी, उन्होंने नाफे से, उन्होंने अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जमात के साथ नमाज अकेले नमाज पढ़ने से 27 दर्जा ज़्यादा फजीलत रखती है, जिसने यानी कि 27 गुना ज़्यादा सवाब मिलता है जमात के साथ नमाज का। Narrated Abdullah bin Umar, Allah's Apostle said, the prayer in congregation is 27 times superior to the prayer offered by the person alone. So this is hadith number 645. इसके बाद हम अगली हदीस की जानब बढ़ते हैं। तो अगली हदीस हमसे अब्दुल्ला बिन यूसुफ ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझसे लीस ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझसे यजीद बिन हाद ने बयान किया, उन्होंने अब्दुल्ला बिन हबाब से, उन्होंने अबू सईद खिदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि जमात से नमाज तनहा पढ़ने से 25 दर्जे ज़्यादा फजीलत रखती है। Narrated Abu Sa'id al-Khidri, the Prophet said, the prayer in congregation is 25 times superior to the prayer offered by the person alone. So this is hadith number 646. और यहाँ पे हमारा चैप्टर आज की वीडियो कंप्लीट होती है। इस चैप्टर के तकरीबन हाफ तक हम पहुँचने वाले हैं। इसके बाद हम इस चैप्टर को क्लियर करने के बाद अगले चैप्टर की जानिब भी बढ़ेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं कल इसी टाइम पे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।